हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और देखो हम सब तैयार हो गए हैं, हम तानी तासू। तो चल, मेला लगा हुआ है तो बच्चों को राधे राधे। हम जा रहे हैं मेला, झूला झूलाने जाते हैं, देख के आते हैं घूम के। तो ये पास में ही है तो चलते हैं। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को भी मेला घुमाते इंजॉय करवाते हैं। रुको मम्मी, मेरे वेट करे बिना कोई जाएगा। तुम चप्पल पहने और तब तक आप उसे चार्ज पे लगा देती तो 1% चार्ज बढ़ जाता। कोई बात नहीं। हाँ बढ़िया ही है, नई ये एक्सपेंड आज सुबह भी एकदम नई लाई। तो गाइस सॉक्स पहन लिए, अभी जूते पहनेंगे, ये जूते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए नीचे और अब चल रहे हैं मेले के लिए। और आजकल ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अभी टाइम तो 6 ही बजे हैं, पर ऐसे लग रहा है ना कि काफ़ी अंधेरा हो गया है, क्योंकि 5:30 तक अंधेरा हो जाता है काफ़ी। और लाइट्स जल जाती है ना तो और अंधेरा समझ आने लगता है। और मेला ही पास में है तो वहाँ पे कोई साधन, मतलब वैसे जाते हैं दूर से, बट हम लोगों को नहीं मिल सकते, क्योंकि बस जहाँ पे हम रोज़ जाते हैं वहीं पे है पास में। गोलगप्पे खाने जाते हैं, बस उसी के थोड़ा सा आगे है, तो बस वहीं पे चलते हैं। और ये देखिए, बस इसी जगह हमारी गोलगप्पे की दुकान है, टुडे बाज़ार। इसके बाद बस थोड़ा सा चल के मेला लगा हुआ है। और ये नवरात्रि से स्टार्ट हो जाते हैं मेला और दीपावली तक रहते हैं, मतलब यहाँ पे। तो अच्छा रहता है कि आपको घूमने जाना है, कुछ सामान खरीदना है, या बच्चों को तो क्या होता है ना, त्यौहार होते हैं तो अच्छा लगता है, बच्चों को लगता है ना कि हाँ कुछ त्यौहार है, उनको घूमने को मिल गया, झूला झूलने को मिल गया। तो ये हम मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदर से हो गए, शॉर्टकट। सेक्टर के अंदर से जाओ तो बस शॉर्टकट, छोटा सा रास्ता है, और मेन रोड में गाड़ियाँ ट्रैफिक रहती है, तो इसलिए तो हम लोग ये अंदर अंदर आराम से। और ये सामने जहाँ लाइट्स दिख रही हैं ना, यहीं पे ये मेला लगा हुआ है। और मौसम भी इस टाइम अच्छा हो गया, ना तो सर्दी है ना गर्मी है, सबसे अच्छी बात ये है। पर फिर भी जब आप बराबर कंटिन्यू पैदल चलते रहो ना, तो गबल की गर्मी ही समझ आती है। तो ये लाइट्स भी है और सेक्टर है ना, तो पेड़ पौधे बहुत हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लाइट कहीं कहीं पे ज़्यादा घने पेड़ हैं तो कम लग रही है। तो ये था कि हम भी घूम लेंगे और बच्चों को भी दिखा देंगे, घुमा देंगे, तो अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है मेला वगैरह। और बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि जो मतलब आपको यहीं पे मिलेंगी। जैसे हर स्टेट का खाना होता है, मतलब जैसे राजस्थानी, गुजराती, जहाँ की कोई फेमस डिश होती है तो वो भी लगी होती है अलग से, तो आप वो भी खा सकते हो, देख सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जैसे ज्वेलरी वगैरह है तो अलग अलग स्टेट की आती है, तो तमाम चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से कुछ ना कुछ थोड़ा तरीका बदल ही जाता है, पहनावे का, खान पान का, सब कुछ। तो ये हम लोग आ गए मेला। तो मेले के बाहर का है, दुकानें लगी हैं, तो चूँकि अंदर है, बाकी ये सब बाहर लगा रखे हैं लोग, जैसे बैलून्स, खिलौने, चाट वगैरह, जिसको खाना है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं गेट पे। और पता है, जब बच्चों के साथ मेला जाओ, जैसे वो गेट पहुंचते हैं और ये सब दिखने लगता है ना खिलौने, तो अब तो थोड़ा बड़े हो गए, नहीं तो मुझे बैलून दिला दो, मुझे ये, मतलब पहले नहीं कि घूम लें, पहले से ये दिला दो वो दिला दो। पर तासु कह रहे बैलून दिला दो, मैंने कहा बेटा पहले घूम लो, बैलून अब लेके क्या करोगे, भी लेके जाओगे, फूट गया तो बस। तो ये दोस्तों पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है, हुड्डा ग्राउंड। तो यहाँ पे पूरा मतलब हर साल लगता है, ऐसा नहीं कि इसी साल लगा है, हर साल नवरात्रि से दीपावली तक रहता है। और दोस्तों फाइनली मेला पहुँच गए हैं। अब देखते हैं एंट्री गेट कहाँ है, क्योंकि टिकट लेना होगा पहले, इसके बाद फिर एंट्री मिलेगी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, शाम को वैसे ही भीड़ बढ़ जाती है, और इधर वीकेंड है ना, पूरा छुट्टियां हैं सब, तो इसकी वजह से
पहुंच गए टिकट काउंटर, क्योंकि एंट्री फीस है यहाँ पे। और एंट्री फीस रहती भी है तो ठीक भी रहता है। पता है क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर एंट्री फीस नहीं होती तो फालतू के लोग घुसे रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता तो अपना ऐसे दिन में दिन भर भीड़ बनी रहे, दिन भर लोग फालतू में घूमते रहते हैं। ऐसे जिसको घूमने आया है वही आता है, और फिर एक बार आ गया तो कोई दोबारा आता नहीं। तो काउंटर पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, 3-4 काउंटर लगे हुए हैं, तो ये हमने ले लिया। और मतलब 2 साल के बच्चे का टिकट नहीं है, बाकी 2 साल से ऊपर के बच्चे का टिकट था, तो ले लिया हमने टिकट। और ये पूरा एंट्री गेट वगैरह बना रखा है अच्छे से डेकोरेट करके, तो ये हम लोग वहीं से एंट्री करेंगे। तो ये देखो कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है, मतलब ऐसे लग रहा है ना जैसे मैरिज हॉल वगैरह में आप घुसो तो दिखता है। और ये देखो वहाँ से मैं, चूँकि ऊंचाई भी बना रखा है तो वहाँ से बाहर का व्यू है पूरा। और शाम को ही लोग ज़्यादा घूमने आते हैं, क्योंकि शाम को अच्छा लगता है, लोग मतलब आराम से क्योंकि आराम से आते हैं, आराम से घूमें और यहीं पे खाए पिए अपना जाके सो जाओ, तो खाने का भी चक्कर नहीं रहता और इन्जॉय भी हो जाता है। तो शाम को ही भीड़ बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम होता है ना वैसे वैसे भीड़ ज़्यादा बढ़ती है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको ऊंचाई से व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर अभी भीड़ कम है पहली चीज़, तो हम थोड़ा जल्दी 6 बजे गए हैं। और दूसरी चीज़ की एंट्री फीस है। और ये दोस्तों देखो ज्वेलरी, इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, मतलब बहुत अच्छी कि यूनिक टाइप की, मतलब बहुत प्यारा प्यारा सामान मिलता है। और ये आप ऐसे मार्केट में ढूंढो ना तो जल्दी से नहीं मिलता। ये कंगन, ब्रेसलेट, बच्चों की रिंग्स, मतलब लेकिन कॉस्टली भी थोड़ा होता है, लेकिन फिर क्वालिटी भी बहुत होती है, मतलब अच्छी। तो कुछ चीज़ों के लिए तो ऐसा होता है ना कि वेट करना पड़ता है कि जब मेला आएगा तभी लेंगे, क्योंकि मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं बहुत। और ये सारा, और हर चीज़ का अलग अलग बना रखा है, मतलब बच्चों के गेम्स का अलग, क्रॉकरी का अलग, ज्वेलरी का अलग, गेम्स वगैरह का अलग, और झूले वगैरह अलग, खाने का कोर्ट अलग, तो सब कुछ। तो ये देखो दोस्तों क्रॉकरी शॉप में आ गए, तो मुझे तो लेनी नहीं थी, पर बच्चे मम्मी ये ले लो, मम्मी ये ले लो, हर चीज़ के लिए। मैंने कहा क्या करेंगे लेके बेटा, रखी हैं तो अब क्या करें को तमाम। बोले ले लो ना, अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो मैंने कहा भाई देख लो, पसंद कर लो जो तुम्हें अच्छी लग रही हो। तो फिर एक छोटी सी प्लेट और एक कटोरी ली। मैंने कहा चलो तुम्हारा मन रह जाएगा। और जब हम लोग जाते हैं ना कहीं मार्केट या इस तरह से प्रदर्शनी में, मेले में, तो हमारी तासू की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कि आप उसी को दिलाती रहती हो सामान, मुझे कुछ नहीं दिलाती हो। अब लड़कियों का इतना सामान होता है कि आपको मिलेगा, बट लड़कों का कुछ ऐसा होता नहीं खास। तो ये देखो दोस्तों छोटी छोटी ट्रे वगैरह, जैसे डेली यूज़ के लिए ना आपको 2 कप रखने हैं, थोड़ा सा कुछ रखना है, तो बहुत अच्छा अच्छा सामान था। तो हमने एक छोटी सी कटोरी और एक प्लेट ले ली हुई है। और अच्छा मतलब प्रिंट वगैरह भी, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है पता है जहाँ पे 20 रुपए का हर माल, 50 रुपए का हर माल, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कम रेंज में बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और बच्चों का सामान तो सबसे ज़्यादा था, तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ही लगे पड़े थे, मम्मी ये दिला दो, वो दिला दो। तासू ने भी कई सामान लिए यहीं से, कलर्स वगैरह, कॉपी वगैरह, अपनी ड्राइंग कॉपी। और कम रेंज में कुछ सामान तो होता है कि उस 20 रुपए के हिसाब से भी मतलब लगता है कि ज़्यादा है, बट कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे डेकोरेशन का सामान है। और चूँकि दीपावली भी आगे रहती है, नवरात्रि से दशहरा फिर दीपावली, तो बहुत से लोग लेते हैं सजाने के लिए। और तासू का मन तो हमारा झूले में अटका था कि मम्मी पहले झूला झूल लेते हैं, पहले झूला झूला दो। तो पर ये था बेटा कोई बात नहीं, झूला झूल लेना, अब आए हैं तो झूल के ही जाओगे, तुम ऐसे तो जाएंगे नहीं। और ये देखो दोस्तों पूरा मतलब 360 पे पूरा घूमता है, और पता नहीं लोग कैसे बैठ लेते हैं, मुझको तो देख के डर लग रहा था। और तानी का मन था कि मम्मी इसमें बिठा दे, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई,
मैं नहीं बैठाऊंगी, मुझे देख के डर लगता है। सोचो पूरा पलट के आता है 360 डिग्री, मतलब ऊपर से चक्कर लगाना कितना बड़ी बात होती है। और ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पानी में अपना सेल्फ चलाओ। ये कपड़े वगैरह भी थे, पर कपड़े तो मुझे कुछ खास नहीं लगे। और होता क्या है ना, जो चीज़ आपको चाहिए वो हमेशा वही ज़्यादा अच्छी लगती है और ध्यान भी जाता है। तो जैसे ज्वेलरी थी जो, वो काफ़ी अच्छी थी। क्रॉकरी का सामान था वो अच्छे थे, ग्लास, कटोरी, कांच के, या और भी जो थे ट्रे वगैरह, वो भी बहुत अच्छी थी। डेकोरेशन का सामान जो था घर का, बहुत अच्छा था। पर थोड़ा कॉस्टली रहता है, ये बात है यहाँ पे। पर थोड़ी क्वालिटी भी मतलब बहुत अच्छी होती है। आपको बाहर शायद बहुत सी चीज़ें होती हैं ना कि मिलती भी नहीं है। ये ज्वेलरी देखो दोस्तों, सब गले के सेट थे और बहुत अच्छे अच्छे सेट थे। ज़्यादा ये तो इनकी रेंज भी अच्छी थी, कोई बहुत ख़ास नहीं, मतलब बहुत महंगे नहीं थे। और ये देखो, और मल्टी कलर्स में होते हैं ना, तो आप किसी भी सेट के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ डाल सकते हो, सूट में, साड़ी में, जीन्स में भी, बल्कि बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तासु बोला ये मुखौटा दिला दो मम्मी लगा लगा के चेक कर रहा है। सबको अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें दिखती हैं कि ये ले लें, वो ले लें। और ये देखो दोस्तों, घर में डेकोरेशन का बहुत अच्छा अच्छा सामान था, मतलब। ये ओम शुभ लाभ, ये सब बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे दीपावली में लाते हैं ना खरीद के, तो आप लगा दो परमानेंट। और ये गोरिल्ला, यहाँ पे लोग, मतलब कोई बना हुआ था गोरिल्ला बन की ड्रेस में पूरा, पर बहुत से लोग सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लोगों को अलग अलग शौक होता है ना सबका। और साथ में फ़ोटो क्लिक कराने का पैसा था, ऐसा नहीं था कि आप पैसे ले लो, आपको मतलब पे भी करना रहता था। और ये दोस्तों, तानी कह रही मम्मी ये दिला दो। और मैंने कहा बेटा अच्छे तो लगते हैं, अभी कहाँ लेके घूमोगे, लेकिन अच्छा लगता है घूमते हैं तो। ये सब चीज़ें जब हम लोग छोटे थे ना, तब लेके आया करते थे मेले से जाते थे तो। एक चश्मा, एक बजाने वाला पी 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 जो आवाज़ निकलती है, एक ये कुछ मतलब दो चार चीज़ें थी जो फिक्स थी कि अगर मेला जाएंगे तो ये लेके ही आना था। और फिर, और गांव में जाते थे ना तो पूरा मोहल्ला जाता था, फिर शाम को पूरे मोहल्ला में चें पो मचती थी, क्योंकि सब अपना अपना बजा रहे होते थे तो पता चल जाता था कि आज कौन कौन मेला गया। और ये दोस्तों, हमने ले लिया झूले का टोकन। तो तानी तासु जाएंगे, हम तो झूलते नहीं, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों सर घूमने लगता है, मतलब देख के ही हम ज़्यादा घूमना भी नहीं देख सकते। तो मैं तो जा नहीं रही हूँ, तानी तासु जा रहे हैं। और तानी तो हमारी बहुत, मतलब उसका मजबूत दिल की है। झूले वगैरह तो कितने भी खतरनाक हो, उसको बैठा दो। तासु हमारा थोड़ा संभल के बैठता है, मतलब वो थोड़ा अंदर से डरता रहता है। पर तानी तो बहुत, कैसा भी झूला हो। और दोस्तों, किस किस ने झूला झूला है बताना। हमने तो आज तक कभी झूला झूला ही नहीं, पता नहीं क्यों हमको मतलब इतना डर लगता है पहले से ही। अभी नहीं कि मतलब बचपन में हम कभी झूला नहीं झूले, और सब कुछ किए होंगे, लेकिन झूला कभी झूले ही नहीं।
तो अब जो पहले वाली शिफ्ट थी वो उतर गई है, तो अब ये लोग सब लोग जाएंगे। और बहुत लोग झूलते हैं जिनको अच्छा लगता है, बड़े बड़े लोग झूलते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ पता नहीं क्यों इसी झूले में थी। और इतना मतलब घूमता है तो अजीब से, बहुत से लोग तो बैठ गए उसके बाद डर रहे हैं, पर और कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे थे। तानी तो हमारी, उसको तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तासु कह रहे मम्मी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है था, बट तानी को नहीं लग रहा था। और इन लोगों का टाइम हो गया पूरा। तो देखो दोस्तों, बहुत सी आंटी लोग भी झूलने गई थी और झूल मतलब बैठ भी ली होंगी, मुझे तो देख के डर लग रहा था। तो आनी था सुखू से मज़ा आया। और ये दोस्तों हॉन्टेड हाउस, भूत बंगला। और इसमें ना पता नहीं, अंदर तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है। एक बार तानी बोल रही थी कि गए थे मम्मी, क्योंकि हर साल लगता है, बोली अंदर कुछ भी नहीं था, बस डरावनी आवाज़, बस साउंड लगा होता है तो डरावनी आवाज़ निकलती है, थोड़ा अंधेरा होता है बस। तो भूत बंगला, हॉन्टेड हाउस, तो जिसको देखना हो तो अंदर जाए। और ये दोस्तों आ गए हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो ये है पोटैटो ट्विस्टर, कुल्हड़, पिज्ज़ा, जो भी मतलब जिसको खाना हो, तो सब कुछ बहुत सारा मिल रहा है सामान खाने पीने का, अलग अलग तरह का। और स्वीट कॉर्न, तो मैंने कॉर्न लिया, मुझे तो मतलब राजस्थानी थाली थी, मुझे खाना था, बट ये बोले हम नहीं खाएंगे, तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया। और अब यहाँ पे आ गए। तो तासू का स्टार्टिंग में गेम लगा था एंट्री गेट के पास ही, तो तासू परेशान थे कि गेम खिला दो, तो मैंने बोला बाद में खिलाएंगे। तो अब तासू आ गए हैं गेम खेलने। तो अब बैठ गए हैं अपनी चेयर पे। और सबसे बड़ी बात इसमें गेम में क्या है ना, कि आप, इसका कोई टाइम नहीं है। अगर आप गेम पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा कंप्लीट करो, अगर आप बैठते ही आउट हो जाते हो तो बस आउट, मतलब जहाँ पे आप गेम में आउट हो जाओगे तो आपका टाइम ओवर। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब आपने पैसे दिए हैं तो आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खिलवाएंगे, नहीं। अगर आप गेम में आउट हो गए, जहाँ पे आप आउट हो गए, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, अगर पूरा गेम कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर बीच में आउट हो गए तो फिर वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो तो बाइक वाला भी था गेम। तो तासु पहले बोला बाइक वाला करूँगा, फिर पता नहीं क्या उसको हो गया, तो उन्होंने बोला ये करूँगा, तो मैंने कहा चलो जो भी है। और बच्चों को तो गेम वगैरह का वैसे भी बहुत क्रेज होता है, और लड़कों का ना थोड़ा, लड़कों का और लड़कियों में दोनों में चेंज होता है। लड़कियां सब नहीं करेंगी, तानी को नहीं मन करता इन सब करने का, लेकिन तासू का तो बस घुसते ही परेशान था, मम्मी अभी करा दो। मैंने कहा बेटा घूम लो, अभी आए हो, पहले देखो घूमो फिर करना। तो ये बगल में बाइक से था करने वाला, तो बगल में बच्चा बाइक का खेल रहा है और तासू ये खेल रहे हैं। तो पर काफ़ी देर खेले, फिर आउट हो गए, लेकिन काफ़ी खेला, मतलब इसके पहले जो बच्चा बैठा था वो बेचारा बिल्कुल नहीं खेल पाया, थोड़ा सा खेला वैसे आउट हो गया।
मेलों में ना बहुत सारी चीज़ें पैटर्न बदल गए। सोचो अब आजकल ये भी है कि मतलब अब आपको गेम खेलना है, सब कुछ है, ये भी आने लगे। पहले तो हमारे समय में सब कुछ होता ही नहीं था, खाओ पियो बस। और हम लोगों के मेले होते थे मूंगफली केला, यहाँ पे तो ये सब फ्रूट्स वगैरह अंदर कुछ रहता ही नहीं है। आपको खाना है तो वही सब रहेगा, जंक फूड ही रहता है, आप वही खा सकते हो। और सबसे ज़्यादा सेल भी उन्हीं चीज़ों की होती है, लोग खाते पीते भी हैं। और ये बिल्कुल एंट्री गेट पे ही लगा था, तो बच्चे जैसे घुस रहे थे ना, जैसे देखते थे कि ये है तो बस मम्मी गेम खिला दो कोई कोई तो रो रहे हैं कि मम्मी आप कराती नहीं हो, ये है वो है, बच्चे ना बस वो हो जाते हैं। टाइम ओवर। तो तासु आउट हो गया, लेकिन काफ़ी देर खेला। और ये देखो दोस्तों, ये भी लाइट्स वगैरह का रखा हुआ है सामान सारा। शो पीस ही हैं, लाइट्स जलती हैं तो अच्छे लगते हैं। और ये चश्मे की शॉप में तासु कह रहा है मुझे चश्मा दिला दो। मैंने कहा बेटा आप ऑलरेडी लगाते हो, इसको कहाँ लगाओगे। और झूले तो कम से कम 15-20 तरह के झूले थे, सबसे ज़्यादा झूले ही थे मेले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे झूले ही झूलते हैं। झूले, गेम, खाने पीने का। और ये दोस्तों जो एक ट्रक जैसा खड़ा है ना, इस पर 7D शो चल रहा था। नहीं 7D नहीं, 12D। अब पता नहीं 12D में क्या है, 7D तो हमने देखा हुआ है एक बार, बट 12D पता नहीं कैसा होगा। ये देखो दोस्तों, 12D इंटरटेनमेंट शो, मतलब जब 7D ही देखो तो आपको एकदम रियलिस्टिक फील होता है, और 12D है तो कैसा फील होता होगा। तो लोग जा रहे थे देखने, पर हम नहीं गए भाई। और अब काफ़ी कुछ घूम लिया फिर लिया। मैंने बोला आप चलोगे घर या नहीं चलोगे, अभी कुछ रह गया हो तो बता दो, नहीं तो फिर घर चलते हैं। और ये टियारा मिल रहे थे यहाँ पे लाइटिंग वाले, इनमें लाइट्स जल रही थी। ये छोटे बच्चों के लिए अपना था। और ये एग्जिट गेट है। तो अगर फाइनली आप सब लोग घूम चुके हैं तो फिर निकलते हैं बाहर। तो तानी दासू से बोला, क्योंकि टाइम हो गया था, 9 बज गए थे, और सब कुछ घूम लिए थे, जो लेना था देख लिया, कर लिया, सब कुछ हो ही गया था। तो ये था अब चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए एग्जिट गेट से बाहर। और अब भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब लोग जैसे आएंगे फिर देखेंगे। और ये अब मतलब काफ़ी टाइम, मुझे लग रहा है 12 बजे तक रहता है, 12-1 बजे तक मेला ओपन रहता है। क्योंकि लोग रात में ज़्यादा आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और फिर यहीं से खाना खाते हुए मतलब चले जाते हैं। तो फिर दिक्कत नहीं होती ना इंसान को कि भाई घर जाके खाना बनाना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेला, आप लोग भी बताना हम लोगों ने तो खूब मज़े किए, मतलब इन्जॉय किया, बच्चों को भी अच्छा लगा, खुश हैं दोनों।
यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लग गया था तो था ट्रैफिक निकल जाए, फिर इसके बाद जो कि तिराहा पड़ जाता है ना, तो कई बार लोग इधर उधर आ जाते हैं, भीड़ होती है ना, तो लोग निकलने के चक्कर में तीर्थ आराम से क्रॉस करते हैं। तो फिर ये तासु घर में प्यास लगी, चूँकि पानी तो ले नहीं। तो फाइनली हम लोग घर आ गए 6 बजे गए थे, 9 बज गए, और ये देखो जो अपना अपना सामान लाए हैं, तो अब सब लोग सबसे पहले देखेंगे। तासु लाए कल देखो, ऐसे करके दिखाना है, ऐसे करके सारा सामान दिखाऊंगा मैं। रुको, रीस्टार्ट। तो दोस्तों लेकिन मज़ा खूब आया, अच्छा था मतलब सारा कुछ, और एंट्री फीस है तो इस वजह से ज़्यादा अनावश्यक भीड़ नहीं थी, बिल्कुल मतलब आराम से आप देख सकते थे, सामान घूम सकते थे, एंट्री फीस नहीं होती तो बस इस वजह से अच्छा लगा और मज़ा आया। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, हमने क्या, बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा, तानी तासु को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों के तो मेले वगैरह तो बच्चों के लिए ही होते हैं, झूले मेले सब, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ब्लॉग करेंगे यहीं पे समाप्त। नहीं मिलेंगे अब आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस हमने ली है 2 पन्नी। सबसे पहले ये हमने प्लेट ली है बिस्किट रखने के लिए। अच्छे से दिखाओ ना उसको, कौन सा शेप है? इसका नाम कुछ पता नहीं याद नहीं। हेक्सागोनल। हाँ, हेक्सागोन, पता नहीं, आप कमेंट में बता देना। और ये हमने बाउल लिया है, ये नमकीन रखने के लिए, कलर कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, इसको साइड में रखना है। मैंने मम्मी को कहा था ऐसे ब्लैक ले लेते, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। और मैंने लिए ये तो क्या हॉट नहीं, बॉल खेलने लिए और फिर मैंने लिए इस रिंग की, ऐसे खेल सकते हैं, इसमें 3 कलर्स हैं। और फिर मैंने ये बच्चों वाली एक बुक ली है, ये मत कहना कि बच्चा, इसमें नहीं, इसलिए लिया क्योंकि मुझे चाहिए थी कलरिंग बुक। खोल के दिखाओ ना। और इसमें मैंने अपना एक कलर टेस्ट करा था, वो भी है मेरे पे। और मैंने ये दीदी की रिंग भी आ गई, इसमें चिपक गई थी रिंग। ये दीदी की रिंग है, ऐसी कुछ डिजाइन। और ये मेरा मार्कर है, इस साइड मोटी टिप है, इस साइड छोटी टिप, पतली, कहीं पतली जगह करना हो तो उसके लिए यूज करना, जहाँ मोटा करना हो चौड़ा हो। फ्रूट पिंक है। और ये दीदी का हेयर बैंड, कहाँ बीच में, ये मेरा सामान आपकी तो है। हाँ तो दे। हाँ, तो ये रिंग और ये मम्मी के हैं। मेरा भी होगा उसमें। हाँ, ये मम्मी, अच्छा। और ये भी ये दीदी का है। तो हमारी थी इतनी ही शॉपिंग। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम 2 के 500 के बहुत करीब है, लेकिन कर पा रहे हैं।